कितना वजन होगा आपका, कुछ अंदाजा है? 50-55। बताइए क्या समस्या है आपको? हमारा हाथ है, सांस फूलती है, और क्या? यही हमारा तो ज़्यादा है। केवल यही समस्या, कब से है? कोई हो गई एक साल हुई। अब जैसे निगुर के कोनो काम कर रहा तो निगुर के तो बोलते रहिए। हाँ, आपका बोल पूरा चुप। 1 वर्ष से आपकी सांस फूल रही है ना? ये शुरू में जब शुरुआत हुई थी तो कैसे हुआ था, बताइए अपनी पूरी हिस्ट्री। वो एक बार तो जैसे गर्मी और साई काम करने पे सांस फूलती है या कभी भी हो जाता है? नहीं, काम में कोई काम करने पर ज़्यादा सांस फूलती है ना? ठीक है। पेट साफ होता है आपका? मैदान का खाना सही, पेट साफ सही होता है। गैस वगैरह तो नहीं बनती? तो पूरा मानिए कच्ची डकार आती हो या ऐसा कुछ नहीं होता है? नींद आपको समय से आती है? हाँ, नींद बराबर आती है। कितने घंटे सोते हैं? अब तो रात में 10 बजे सोते हैं तो 4 बजे तक सोते हैं। तो 6 घंटे। हम दिनों में कब 2 घंटा सो लेते हैं। भोजन में क्या क्या लेते हैं आप? रोटी, सब्जी, दूध। गाय कौन सी है आपके पास? जर्सी। कौन सी जर्सी, फ्रिजीशियन की? फ्रिजीशियन। पानी कितना पीते हैं आप दिन में? पानी 3-4 लोटा पीते हैं। 3-4 लोटे, मतलब मान के चलिए 4 लीटर आप दिन में पानी पी लेते हैं ना? 4 से 5 लीटर। घर में तेल कौन सा उपयोग करते हैं? पेरावा हुआ। हाँ। और पूरी वगैरह के लिए ऐसा कुछ के लिए रिफाइंड चलता है। तो ज़्यादा रिफाइंड चलता है कि ज़्यादा सरसों चलता है? ज़्यादा सरसों। नमक कौन सा घर में उपयोग होता है? टाटा वाला है, और दूसरा कौन है? टाटा साल्ट। चाय वगैरह भी पीते हैं? हाँ, चाय पीते हैं। दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? अरे वह शाम सुबह चले 2 टाइम। मिठाई वगैरह ज़्यादा लेते हैं या मीठा वगैरह ज़्यादा नहीं खाते? ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ आपको ऐसा तो नहीं? ब्लड प्रेशर, घबराहट, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आपको श्वास की समस्या है, तो श्वास की समस्या में जो आपको श्वास फूलती है उसके लिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा पहले बता रहा हूँ, यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप घर पे जाके पढ़ भी सकते हैं। करना आपको है, शहद लेना है बाजार से, कोई सा भी ले लीजिए, पतंजलि, डाबर, किसी का भी मिल जाए, तो 25-50 ग्राम 100 ग्राम की एक शहद की शीशी लेकर आइए। दालचीनी जानते हैं? जो मसाले में आता है, लंबी लंबी लकड़ी होती है दालचीनी की, 10-20-50 ग्राम दुकान से उसको खरीद लाइए। तो 2 चीज हो गई, दालचीनी प्लस आपका शहद। शहद को रख लीजिए, दालचीनी को खरल पे कूट लीजिए, मिक्सर में मत कूटिएगा, खरल पे कूट करके उसको पाउडर बनाना है। तो लिख रहा हूं, दालचीनी को खरल करके चूर्ण बनाना है। 2 से 3 ग्राम की मात्रा कितनी होगी? जो छोटी वाली चम्मच होती है उस चम्मच को पूरा नहीं भरना है, हल्का सा उस चम्मच में, मतलब चम्मच पूरा भरा रहेगा लेकिन जैसे बालू ऊपर तक ला देते हैं वैसे नहीं ला देना है, सिंपल चम्मच से निकाल करके लेना है। छोटा चम्मच हो तो 2 से 3 ग्राम उसमें आ जाता है। 2 से 3 ग्राम आप लेंगे दालचीनी, प्लस उसमें मिलाएंगे आप 1 चम्मच शहद। दोनों को उंगलियों पे आप क्या करेंगे, फेंटेंगे, और सुबह खाली पेट आपको चाटना है, ठीक है? 3 माह तक इसको करना है आपको, रोज 3 माह तक आप इसको करेंगे तो इससे आपके सांसों की समस्या कम होगी। एक काम आपको और करना है, वो भी लिख रहा हूँ। सुबह जब स्नान वगैरह करके खाली होते हैं पूरी तरीके से, तो 10 मिनट आपको एकांत में बैठना है। 10 मिनट एकांत में बैठ के पूरे श्वास को अंदर खींचना है और फिर पूरा श्वास बाहर निकालना है। न तो सांस खींचने के लिए आपको बहुत सीने पर जोर लगाकर सांस खींचनी है, ना तो आपको बहुत प्रेशर से सांस को बाहर निकालना है।
जैसे सामान्य हम श्वास की प्रक्रिया करते हैं, बस इसी को करनी है, लेकिन याद ये रखना है कि शून्य से शुरू हो और अंतिम अवस्था तक श्वास को आप खींच के ऊपर तक ले जाइए और फिर वहां से उस श्वास को नीचे की तरफ आप बाहर निकालिए। 10 मिनट ये काम करना है, ठीक है। और एक दवाई आपको दे रहे हैं जिससे आपकी इसको आप शहद के साथ ही लेना है आपको, और केवल इतना ही आपको करना है, ज्यादा समस्या आपको नहीं है। ये कफ बिगड़ा हुआ है आपका, कफ के साथ साथ वायु दोष भी है आपको, जिस कारण से श्वास की समस्या आपको बन रही है। ये समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी जब आपके फेफड़ों में मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो खुल जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि पूरी तरह से श्वास आपने पूरे जीवन लिया ही नहीं। हमें पूरे जीवन एक ही चीज है जो कि गिनती की दी जाती है, वो है हमारी सांसें। जब हमें जन्म मिलता है तो हमें श्वासें निश्चित मात्रा में दी जाती हैं, और हम क्या करते हैं कि उन श्वासों को पूरी तरह से कभी खर्च ही नहीं करते। अब आप बताइए, आपके बैंक में अगर 2 लाख रुपया रखा हो तो आप उस 2 लाख रुपए को धीरे धीरे करके खर्च करेंगे या इकट्ठे ही 2 लाख निकाल करके खर्च कर देंगे? या अगर आप उसमें से 1000 निकाल कर खर्चा भी करेंगे तो 100 रुपए अलग अलग खर्च को देखेंगे, या सीधे 1000 उठा के 10 रुपए के सामान के लिए खर्च देंगे? नहीं करेंगे ना। हम ऐसे अपने साथ लेकिन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? थोड़े से भी हम काम वगैरह से हम ध्यान ही नहीं देते कि हम अपनी पूरी श्वासें, मतलब आपको पैसा मिला 1000 खर्च करने को, और वो शाम तक ही रहेगा, शाम के बाद वो 1000 पानी बन जाएगा आपका, और आप 1000 ना खर्च करके उसको खर्च कर रहे हैं 100-200 रुपए, तो 800 रुपया आपका खराब जा रहा है, वो पानी बन जा रहा है। तो श्वासों को पूरा अंदर खींचेंगे, पूरा बाहर करेंगे, तो इससे आपकी एक क्रम की गति बन जाएगी। और उसके साथ जो आप ये दालचीनी और शहद ले रहे हैं, तो शहद कफ को खत्म करने की, कफ को शांत करने की सबसे अच्छी दवाई होती है, दुनिया की सबसे अच्छी दवाई। अगर कफ की किसी को दिक्कत है तो शहद कफ की सारी समस्या खत्म कर देता है। और दालचीनी जो है, दालचीनी आपके शरीर में जो श्वासों का क्रम धीमा हो रहा है, उस श्वासों के क्रम को तेज कर देती है फेफड़ों की स्वच्छता करके। तो दालचीनी और शहद को आपको लेना है सुबह चूर्ण बना करके 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, चाटना है धीरे धीरे करके, जैसे चटनी वगैरह लेते हैं। उसके बाद सुबह शाम आपको एक दवाई दे रहे हैं, वो शहद के साथ लेना है, और यही 10 मिनट ये काम आपको करना है। पानी खड़े होकर पीते हैं या बैठ कर पीते हैं? बैठ कर पीते हैं। ये जो अंतिम में आपने चाय लिखी है 2 बार, अब परहेज आपको बता रहा हूँ, ये तो ये हो गया। अब परहेज में आपको करना है, सबसे पहले तो अपने घर में से जो टाटा नमक आप उपयोग कर रहे हैं, इसको फेंक दीजिए, उठा के फाड़ के फेंक दीजिए। उसके जगह पे आप जाइए मार्केट में, वहां से लंप में या क्रिस्टल में या ढोके के रूप में सेंधा नमक मिलता है। पाउडर वाला मत लीजिए, क्योंकि मार्केट में सेंधा नमक के नाम पे 100 ग्राम से बड़ी पैकेट ही नहीं उपलब्ध है। अगर उपलब्ध भी है तो आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ मॉल वगैरह में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आप ढोके वाला सेंधा नमक लीजिए। नहीं मिलता है तो ज्यादा नहीं, 15-20 दिन बाद यहाँ पर आपको शुद्ध सेंधा नमक, पाकिस्तानी लाहौरी नमक आपको मिलने लगेगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं होता। ये जो टाटा नमक हम खाते हैं वैसे तो समुद्र से बनता है, लेकिन पहले आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, तो मुझे याद है गांव-गांव में साइकिल पे लेकर के नमक बेचने आते थे, उसमें छोटे छोटे टर्रे नमक होते थे, पीसना पड़ता था। वो नमक इस टाटा नमक से अच्छा होता, और उसमें पीलापन होता था, गंदा, थोड़ा पीलापन होता था, थोड़ा कालापन होता था, थोड़ा भूरापन होता था, गंदा टाइप, सफेद नहीं होता था, गंदा जैसा होता था। बाद में क्या किया कि इस नमक को इन लोगों ने कंपनी में बना करके बेचने का काम शुरू किया, रिफाइंड किया। रिफाइंड करने के लिए क्या किया, उस नमक में बहुत सारे केमिकल मिलाए। अब आपने अगर कभी सेंधा टाटा नमक को देखा हो और मुट्ठी में लेकर आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो देखेंगे वो बालू की तरीके से पूरा भस्सी के जैसा नीचे गिर जाता है, मतलब इतना वो बिल्कुल आपस में अलग होता है। लेकिन बनता किसका है नमक? समुद्र के पानी से बनता है। नमक में मॉइस्चर होना चाहिए, नमक में आपस में जुड़ाव होना चाहिए, गीलापन थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन ये नमक कैसा होता है? बिल्कुल मिट्टी जैसा। ये नमक आपके शरीर में श्वास रोग, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, हार्ट अटैक करवाना, आपकी नसों में धीरे धीरे ब्लॉकेज बनाना, ये सारी समस्या बनाएगा। तो मैं परहेज में लिख रहा हूं कि टाटा साल्ट की जगह पे आपको सेंधा नमक उपयोग करना है।
पर डे बैठक में महाराज जी अभी पर देना बैठे। ये जो गाय का दूध आप ले रहे हैं दूसरा, ये आपके सांसों की दूसरी सबसे बड़ी जहर है जो आप ले रहे हैं। देसी गाय के पीठ पर आपने देखा होगा, अगर देसी गाय, तो देसी गाय की संरचना कैसी होती है? सांड जैसन पीठ पर होला। देसी गाय की संरचना कुछ यहाँ से उसका पूरा ऐसे उठता है और पीछे से आके ये कुछ इस तरीके से देसी गाय होती है। जर्सी गाय कैसी होती है? सपाट। जर्सी गाय का ऐसा होता है। चलिए, देखा है आपने? कभी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो जर्सी गाय होगी उस पे आप देखेंगे न तो पुट्ठा होगा, न तो पीछे उसके गोलेदार घुमाव होगा। देशी गाय के यहाँ से जो ये रीढ़ की हड्डी निकल रही है, इसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। ये सूर्य केतु नाड़ी में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मांड का रेडिएशन तक वो झेल सकती है देशी गाय में। तो जब आप देशी गाय का दूध पिएंगे तो देशी गाय के दूध को अमृत कहा गया है। वो अमृत आप लेना शुरू करिए, ये जहर मत लीजिए। आप अपने घर में रखते हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 25-50 हजार का गाय आपने खरीदा होगा, इसको प्रयास करिए, महीने 2 महीने में प्रयास करके निकाल दीजिए। देशी गायें ऐसी बहुत सारी हैं जो 10 लीटर 12 लीटर दूध देती हैं, जैसे काकरेज है, लाल सिंधी है, साहिवाल है, गीर है, राठी है, थार पारकर है। ये सारी जो गायें हैं थोड़ी महंगी मिलती हैं, अपने क्षेत्र में नहीं मिलती, लेकिन दूध ये बहुत देती है। लेकिन इनसे सस्ती पड़ती हैं, सस्ती पड़ती बीमार नहीं होती, बीमार भी नहीं होती हैं। और एक गाय जो पंचगव्य देती है वो आपके पूरे जीवन रोगों को अंत करती है। शास्त्रों में प्रमाणित है कि जहां गाय बंधी हो उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की नकारात्मक वृत्तियां प्रवेश भी नहीं कर सकती। शास्त्रों में ही वर्णन है कि जहां गाय फूंक मारती है वहां पर नकारात्मक शक्तियां दूर दूर तक कभी प्रवेश नहीं करती। शास्त्रों में ही वर्णन है कि अगर किसी बच्चे पर कोई काला प्रकोप या साया दे दिया जाए तो गाय की पूंछ से अगर आप उसके सर पे 4, 6, 10 बार मार देते हैं तो उसका वो दोष भी खत्म हो जाता है। तो आप प्रयास करिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। वैसे आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो लेना चाहे लें, लेकिन मेरा आपको ये निवेदन है कि आप देशी गाय का दूध सेवन कम से कम अपना खाती है को ले आओ, कम से कम अपने लिए तो 1 लेकर आइए। दूसरा मैं लिख रहा हूं कि जर्सी गाय का दूध हमरो के उहे पिया होता रहो, जहर के समान है। अतः निवेदन है कि देशी गाय के ही पंचगव्य का उपयोग करें। कुछ एथियो ले लो, खैनी सिगरेट कुछ ना। अब धीरे धीरे तो छोड़ द, ठीक बा। उम्र जितना पिए के रहे हो गई, जवानी जितना रहे झेल ले लो। अब मुंह में खाने वाली जो चीज खाते हैं वो एक बार को एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, परंतु जो धूमपान के रूप में अंदर ले रहे हैं वो स्वीकार नहीं होगा। ये जो सांसों की समस्या आपकी बढ़ी है, अब जाकर आपने मूल चीज बताई है, उस कारण से वो धुएं जाकर के आपके ब्लॉकेज में जम गए हैं। जब तक वो निकलेगा नहीं, श्वास आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। उसी को निकालने के लिए ये सारे परहेज आपको बताए जा रहे हैं। तो ये मैंने अंत में लिखा कि आपको जर्सी गाय के दूध की जगह देशी गाय का सेवन करना है। अंत में एक मुख्य बात मैं लिख रहा हूं, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कपट, झूठ, फरेब, मन से, वचन से और कर्म से त्याग करना है। ठीक है? जब तक आप औषधियों का सेवन करेंगे, नहीं तो इसका असर निष्क्रिय और शून्य हो जाएगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो और आप एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जीते हुए अपनी लंबी आयु को प्राप्त करके अपना पूरा जीवन यहाँ पे हाउ वाला पे ध्यान दी।